हे दोस्तों, आपने मुंजा के बारे में सुना ही होगा। इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है जो कि आप सबने देखी ही होगी। कुछ साल, मेरा मतलब है कि कुछ दिन पहले मूवी भी रिलीज़ हो गई होगी। आपने उसे देखा भी होगा और आपको पसंद भी आई होगी मूवी। ये एक्चुअली स्त्री मूवी और भेड़िया जैसे मूवी के एक ही प्रोड्यूसर है जिसने ये मूवी बनाई है मुंजा। एक ये कहानी है रियल स्टोरी पर आधारित। एक मुंजा होता है यानी कि ब्राह्मण के, इसमें आपको ये बताने जा रहा हूँ मैं। तो ये घटना सच्ची वाली है जो कि मेरे बाजू में हुई है। तो मैं आपके साथ शुरू करता हूँ। इस कहानी के बाद में सब बता दूंगा आपको। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ आपके होश उड़ जाएंगे। मैं कुछ कुछ दिन पहले गया था एक जगह पे। तो दो दोस्त थे, उन्होंने कहा कि एक का नाम संदीप था और दूसरे का नाम दीपक था। तो इन दोनों मिलके बोले कि अब मैं क्या करूं। अरे मैं तो बहुत दूर निकल चुका हूँ और यहाँ रास्ते में कोई है भी तो नहीं। फिर वो ऐसे सुनसान इलाके में था जो कि वहाँ पर घर भी नहीं थे। फिर उसने कहा कि अरे वो अच्छा नहीं किया उसने, बीच में ही हमें रास्ते में छोड़ दिया ऑटो से। अब क्या करें, हम बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। अब इससे कैसे बचे। पर तू टेंशन मत ले, अब हम कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। तो उन लोग गाड़ी का इंतज़ार करते हैं पर उन्हें गाड़ी नहीं मिलती। तो वो बोलते हैं कि चलो सो जाते हैं, रात के 3 बज चुके हैं। अब हमें आगे सफ़र नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। संदीप और दीपक इन दोनों बहुत खास दोस्त होते हैं। वो बोलता है कि अरे थोड़ा ही तो सफ़र करना है, डरता क्यों है, मैं हूँ तेरे साथ में। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने कभी सफ़र नहीं किया ना, इसके लिए। तो इन लोग रात के वक्त सो जाते हैं। फिर सुबह होती तो फिर वो बोलता है अरे गांव में अजीब सा लग रहा है, मुझे पहली बार आया हूँ ना इसके वजह से। अरे कोई नहीं, यहाँ पर हमें अपने आप पहचान मिल जाएगी, तू डरता क्यों है। कैसे। अरे बहुत इजीली है, क्या करना है बस मालूम है। बस हमें पहचान बनानी पड़ेगी किसके साथ तो। लेकिन ऐसा कौन होगा जो कि पहचान बना सके। तुझे क्या लगता है। मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा मेरे यहाँ पर। अभी कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इस गांव में फंस चुके होंगे। तो संदीप और दीपक एक बड़े से गांव में फंस चुके होते हैं जो कि उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करे भला। वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ यार, मेरे को यहाँ जानता भी नहीं कोई। तो एक जन से वो रास्ता पूछता है। वो बोलता है कि तुम लगता है यहाँ पर नए आए हो। वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर नया आया हूँ। बोलता है तुझे पता है गांव में क्या हो रहा है। नहीं मुझे कुछ पता नहीं गांव में क्या हो रहा है। अरे यहाँ पर एक घटना घटीली है जो कि तुम्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए। संदीप कहता है अरे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, इन्हें डरने की क्या बात है। ये कुछ डरने की बात नहीं है, हम रह लेंगे, किसी की टेंशन नहीं देंगे हम लोग इसको। नहीं वो बात नहीं है, तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से चले जाना होगा, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ये घटना हो सकती है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे एक हाल ही में एक बच्चे की मौत हो चुकी है। बच्चे की मौत हुई ना, उसमें क्या। नहीं तुम पूरा सच नहीं जानते हो। हाल ही में एक बच्चे की मौत हो गई है जो कि एक मुंजा में बदल गया है, जो कि ब्राह्मण का है वो। अगर कौनचे भी 10 या 12 साल में कोई लड़का मरता है उनका मुंडन के टाइम पे, तो उसकी आत्मा मुंजा में बदल जाती है और वो बहुत ज़िद्दी हो जाती है और किसी की भी नहीं सुनती। क्या पता, हमें तो कभी नहीं मालूम, हम पहली बार आए हैं इसकी वजह से। तुम्हें पता है वो बहुत ताकतवर रहती है शक्ति, पर हम कुछ भी कर सकते हैं ये भी है। तू डरता क्यों है, अब क्या करे। लेकिन तुझे महंगा पड़ेगा, देख सफ़र। मैं नहीं डरता, मुझे कुछ तो करना ही होगा। वो कहता है कि अब भला मैं क्या कर सकता हूँ, इतने सारे रास्ते हैं। अब इन्हें डरा भी दिया है मुझे, मैं डर गया हूँ काफ़ी में। वो लड़का कहता है कि अरे तुझे क्या हो गया है। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई साथ में है मेरे।
फिर संदीप कहने लगता है, तू ठीक तो है? हाँ, ज़रा अजीब सा महसूस हो रहा है। अरे हाँ, हम गांव में आए हैं इसकी वजह से। सही कह रहा तू। अब क्या करे, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे रात भी होने वाली है। फिर अचानक संदीप कहने लगता है कि अरे मुझे बहुत भूख लगी है, जाके मैं कुछ खाना खाकर आ जाता हूँ वापस। हाँ चलेगा, हम यहाँ होटल है, हम नाश्ता कर लेते हैं। तो संदीप और दीपक इन दोनों ने मिलकर नाश्ता कर लिया वहाँ पर। करीब इन्हें आधा एक घंटा लग गया था। करीब बज गए थे 9:30 रात के। तो उसने कहा कि अब क्या करूँ मैं, कंटाल आ रहा है बहुत, मुझे थोड़ा बैठ के हम भी घर चले जाते हैं। तो उन्होंने डिसीजन लिया थोड़ा बैठ के घर पे जाने का। फिर एक आदमी आया, उसने कहा कि लगता है तुम यहाँ पर नए हो। हाँ सही कहा आपने, हम यहाँ पर नए हैं पर आप कैसे जानते हैं हमें? नहीं जानता नहीं हूँ, ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। अरे आप भी याद आया, मैंने दोपहर में देखा था। अच्छा ये रीज़न था क्या? हाँ। तो किसके यहाँ आए हो यहाँ? नहीं, हम इसे किसी को भी नहीं जानते। संदीप कहता है, अरे हाय को यही सवाल पूछ रहा है, तुम किससे मिलने आए हो किससे नहीं? मुझे क्या करना है, हमें एक दो दिन रह के निकल जाना है यहाँ से। तो इन लोग करीब 4-5 दिन रहते हैं, यानी कि 6 दिन का उनका टारगेट रहना है गांव में। तो उन लोग के 3 दिन हो जाते हैं। फिर चौथे दिन वो बोलता है कि चल यहाँ पर घूम के आते हैं। तो सब जगह पे घूम के हो जाता है उनका। फिर वो बोलता है कि अच्छा है गांव में, मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत, अच्छा हवा भी आ रहा है यहाँ पर, हरियाली भी बहुत छाई है। वो लड़का कहता है कि अरे तुझे कुछ डर भी नहीं लग रहा? नहीं मुझे कुछ डर नहीं लग रहा है। अब क्या करे, कोई आ गया तो? अरे कौन आएगा, तू इतना डरता क्यों है? तो उसने कहा कि अब भला मैं क्या कर सकता हूँ। फिर अचानक उन्हें किसी की तो आवाज़ आने लगी। वो कहने लगा, अरे तुझे कुछ सुनाई दिया है संदीप? नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। फिर अचानक वो बोलता है कि अरे तुझे सुनाई क्या, मुझे दिखाई भी दे रहा है। क्या है लेकिन वो? फिर बाद में ऐसा लगता है उसे कोई बच्चा उसके सामने से जा रहा है, जो कि पूरा गंजा है, यानी कि उसके सर पे बाल ही नहीं है। फिर वो बोलता है, अरे वो आदमी ने बताया था ना, कहीं वो मुंजा की आत्मा तो नहीं? अरे तू वाकई में डरा रहा है मुझे। ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है ऐसी ही बात है। ये मुंजा मालूम है ना, एक बार पीछे लग गया तो छोड़ते नहीं है मुंजा। तुझे बड़ा पता है मुंजा के बारे में? हाँ मुझे बहुत कुछ पता है मुंजा के बारे में। तुझे कैसे पता? मैंने इंटरनेट पे देखा भी है इसे। इंटरनेट पे? हाँ मैंने पढ़ा भी है आर्टिकल इसके बारे में। कोई मुंजा को छेड़ दे तो फिर वो मुंजा उसकी जान लेकर ही रखता है। इसके लिए कभी भी सोच समझ के कदम रखना, नहीं तो भारी पड़ सकता है हमें। अरे कितना डरेगा, ये सब फिजूल की बातें हैं, चल तू, मैं हूं ना तेरे साथ में। फिर संदीप और दीपक बहुत समझाने को, उन लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि वो बोलता है मुंजा है, वो बोलता है मुंजा नहीं है। ये मुंजा के चक्कर में इन दोनों एक दूसरे को मारामारी करते हैं। फिर वो बोलता है अब मान ले मुंजा है, मैं नहीं मानता मुंजा नहीं है। इतने में वो बोला कि अब क्या करें यार, बहुत बोर हो रहे हैं। अच्छा बता मुझे इंटरनेट पे कहाँ पर है आर्टिकल? उसने उसे बताया। हाँ रे तू सच कह रहा था, पर सामना हो गया तो क्या करेगा? मुंजा से सामना हमारा? हाँ मुझे तो नहीं लगता, कुछ बोल नहीं सकते, हो भी सकता है। फिर उन्हें एक खबर आती है उड़ते उड़ते कि ऐसे ऐसी घटना हो गई है। एक लड़का पानी में डूबता रहता है ना, तो उन दोनों उसकी जान बचाने के लिए भाग के निकल जाते हैं वहाँ से और नदी में उड़ी मार देते हैं। वो बच्चे की जान बचा के, उस बच्चे को बचा के पूरा आ जाते हैं और बोलते हैं कि अरे बच्चे तुझे तैरने नहीं आता है तो काय के लिए उस नदी के यहाँ जाता है? तेरे वजह से हम लोग को भारी पड़ा। अभी दोबारा कभी मत जाना उधर, नहीं तो हमें तुझे बचाने कोई भी नहीं आएगा हमारे सिवा। फिर संदीप और दीपक वो बच्चे को समझा के उसे अपने घर पहुंचा के आ जाते हैं। वो बोलता है कि अच्छा हुआ उसकी जान बच गई, नहीं तो हमें भारी पड़ सकता था। उन लोग बोलते थे गांव में आए ले हमारी मदद भी नहीं कर रहे, कैसे लोग हैं।
नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तू नया आया, इसके लिए तुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। चल ये सब छोड़। मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे संदीप। हाँ बोल दीपक। तो दीपक, तेरा बर्थडे आ रहा है ना? हाँ, मेरा बर्थडे आ रहा है। तो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर? अरे यहाँ पर? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अच्छी जगह नहीं ये? अच्छी जगह है, लेकिन मुझे डर लग रहा है मुंजा का। अरे तू कितना डरता है? एक काम करते हैं, हम यहाँ से नदी के सामने बैठ जाते हैं। ठीक है, अभी कितना, 2 दिन बचे हैं हमारे पास। चौथा दिन तो ख़त्म हो गया आज का। हाँ सही कहा। 2 दिन में बहुत कुछ हो जाएगा, हम सेलिब्रेट भी कर पाएंगे। उन्होंने फिर बड़ी ज़ोरों शोरों से उन्होंने बर्थडे की तैयारी चालू कर दी। पर फिलहाल में तो उन्हें कोई जानता नहीं था वहाँ पर। इसके लिए वो बोले कि किसे बुलाए। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम दोनों ही सेलिब्रेट करते हैं, ये अच्छा होगा। फिर वो कहता है कि हम दोनों को फिर कितने लगेगा? फिर वो कम से कम एक केक लगेगा और थोड़ा बियर भी लगेगा। फिर वो 2 बियर का बॉटल लेके आ जाते हैं। वो फ्रिज में रखते हैं। जैसे ही वो बोलता है कि 2 दिन बचे हैं, तो आज का दिन तो गया, कल ही सेलिब्रेट